ये यात्रा निश्चित रूप से सफल होगी। प्रधानमंत्री मोदी के कई ऐसे बयान हैं जो घोर आपत्तिजनक बयान हैं। इनका काम है देशद्रोही बताना। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा की तरफ हैं। जिस तरीके से तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं, ऐसे में जो सत्ताधारी सरकार है वो भी तमाम बड़े आरोप जो है कांग्रेस और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर लगा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इसे काफ़ी सफल बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव हैं उसमें इसका असर बहुत ज़्यादा दिखेगा। इस वक्त हमारे साथ इन्हीं सब मुद्दों को लेकर बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भानु प्रताप जी मौजूद हैं। तो सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मैं सवाल की शुरुआत यहीं से करूंगी। कांग्रेस ने तो इसे भारत जोड़ो यात्रा को पूरी तरीके से सफल बता दिया है, लेकिन जो सत्ताधारी सरकार है वो कहीं ना कहीं इस पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वाकई में 2024 के लिए जो लोकसभा चुनाव है बड़ी टक्कर दे पाएगी कांग्रेस? देखिए, पहले तो शालिनी, आपको सौगंध टीवी ज्वाइन करने के लिए बधाई। और सौगंध टीवी जो कि इस साल में शुरू हुआ है 23 में, उनको भी उनकी सफलता के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। देखिए, जहां तक इसकी बात है कि ये यात्रा 24 में कितना असर डालेगी, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा कि कितना असर डालेगी। लेकिन एक चीज पक्की है, इस भारत जोड़ो यात्रा से जो वर्तमान सत्ताधारी पार्टी है उसने जो उनकी छवि बनाई राहुल गांधी की, वो छवि निश्चित रूप से पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। इसमें मुझे कोई शक नहीं है जरा भी। और दूसरी बात ये रही कि ये जो आरोप लगा रहे हैं सभी तरह के, तो इनका तो काम ही है आरोप लगाना, बदनाम करना, लोगों की छवि को धूमिल करना और किसी की छवि को बिगाड़ना। यही इनका काम है और कोई इनके पास काम भी नहीं है। और धर्म और जाति की राजनीति करना और घटिया स्तर पर उतर कर करना, ये इनका काम है। ये अपने इरादों में सफल नहीं हो पाएंगे। कोशिश कर रहे हैं क्योंकि एक जो चीज शुरू हुई है, और मैं समझता हूं अब तक तकरीबन 2000 किलोमीटर से ज्यादा की ये यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा हो चुकी है। ये यात्रा निश्चित रूप से सफल होगी। अब उसका असर कितना पड़ेगा ये आने वाला वक्त ये बताएगा। सर, इस यात्रा में ऐसे आरोप लगते जा रहे हैं, लगे थे कि तमाम ऐसे लोग इस यात्रा से जुड़े जिन पर कई ऐसे आरोप लगे हैं, जैसे कमल हासन की बात हो या फिर इस यात्रा में स्वरा भास्कर जुड़ी, इस यात्रा में एएस दौलत भी जुड़े जिन्होंने आतंकवादी जो है अफजल गुरु, उसको लेकर एक बड़ा बयान दिया था। तो सवाल ये उठ रहा है कि राहुल गांधी भारत जोड़ने गए हैं या भारत तोड़ रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को जोड़ रहे हैं जिन्होंने देश के विरुद्ध कई बार खड़े होकर ऐसे बयान दिए हैं। नहीं, इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसने देश के विरुद्ध खड़े होकर बयान दिया हो। ये तो बीजेपी द्वारा लगाया गया ठप्पा है, वो जो चाहे लगा दें। ये तो जैसे आपने बताया स्वरा भास्कर का, तो स्वरा भास्कर कहाँ देश तोड़ो की बात कर रही हैं? या और जो आपने नाम बताए हैं, इनमें से कौन ऐसा है जो देश तोड़ो की बात कर रहे हैं? कोई भी ऐसा नहीं है। हाँ, ये वो लोग जरूर हैं जो सरकार की, वर्तमान भारत सरकार की, भाजपा सरकार, या जो कहें कि मोदी सरकार की जो नीतियां हैं और देश के विरोध में जो नीतियां हैं, उनका खुलकर जरूर विरोध करते हैं ये। तो अगर ये विरोध करने वाले लोग हैं सरकार की गलत नीतियों का, उनको देशद्रोही बताए तो ये तो इनका काम है देशद्रोही बताना। सो ये कह सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं इन सब के ज्वाइन करने से निश्चित रूप से भारत की एक ताकत जो है वो बढ़ेगी, मजबूत होगी। और ये सब लोग अगर ज्वाइन कर रहे हैं राहुल गांधी को, उनकी यात्रा में ज्वाइन कर रहे हैं, तो यात्रा निश्चित रूप से सफलता की तरफ बढ़ रही है। इसका मतलब यही है। किसी के कहने से, या यूं कहो कि जो भांड मीडिया है, या जो गोदी मीडिया है, या ये जो सरकार है, ये किसी भी तरह के आरोप लगाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सर, भारत जोड़ो यात्रा में कई बार राहुल गांधी के ऐसे बयान हैं जो जिसको लेकर सत्ताधारी जो पक्ष है वो उन्हीं पर सवाल उठाता है। चाहे उन्होंने ये कहा हो कि जो पेड मीडिया की बात की हो, चाहे उन्होंने ये कहा हो कि पूरी तरीके से मीडिया को बीजेपी जो है बहुत ज़्यादा पैसे लगा रही है राहुल गांधी की छवि खराब करने में। तो आपको लगता है कि बीजेपी
जैसी बड़ी पार्टी राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए पूरा जो है प्रचार करेगी या फिर इतने पैसे लगाएगी? नहीं, निश्चित रूप से प्रचार करेगी नहीं, उसने प्रचार किया। जो गोदी मीडिया और भांड मीडिया है, उस मीडिया ने बाकायदा राहुल गांधी की छवि करने की पूरी कोशिश की है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। और वो बिना पैसे के नहीं होती है। क्या वो वैसी फ्री में ये सारे काम कर रहे हैं? बाकायदा सरकार की तरफ से और सरकार के जो ये पूंजीपति दोस्त हैं, उनका पैसा उसमें लगा है कि एक पर्टिकुलर छवि खराब की जाए। क्योंकि जो भी कुछ ये राजनीति बड़े स्तर पर होती है, निश्चित रूप से उसमें किसी व्यक्ति की छवि का बहुत बड़ा योगदान होता है। मोदी की छवि बनाने के लिए कितना कुछ किया जा रहा है भाई। 4 करोड़ रुपए प्रतिदिन मोदी की छवि को बनाने के लिए विज्ञापन में खर्च किए जा रहे हैं। तो क्या ये छवि बनाना और बिगाड़ने का खेल नहीं है? और जिस तरह से मोदी सरकार ने पूरे मीडिया को अपने कब्जे में कर लिया है, और आखिर में अब तो एक केवल था एनडीटीवी ऑफ इंडिया, एनडीटीवी जो है वो एनडीटीवी रवीश कुमार जी वगैरह, अब रवीश जी उससे अलग हो गए हैं, प्रणव रॉय उनसे अलग हो गए हैं, राधिका रॉय उससे अलग हो गए हैं। और उस एनडीटीवी को अडानी ने, जो इनका आदमी है, इसमें तो अब किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए, भाजपा का आदमी, मोदी का आदमी है, उसने जब खरीद लिया है तो लोगों की जो एकमात्र आवाज थी जो इस चैनल के माध्यम से उठती थी, अब वो भी बंद हो गई है। सो सारे मीडिया को खरीद लेना और उस मीडिया में सुबह से लेकर शाम तक केवल और केवल सरकार की बात चलना, और वो भी एक विशेष प्रचार विशेष के तहत सारे काम हो रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या बात होगी? ये सब कुछ साफ है कि जो सरकार कर रही है, और विशेषकर जो आप इसे बड़ी पार्टी कह रहे हो, मैं कहता हूं बड़ी पार्टी तो वो है जिसकी विचारधारा बड़ी हो, जिसके कर्म बड़े हो, जिसका आचरण बड़ा हो। लेकिन जिसके ना तो कर्म बड़े हैं, ना कोई काम उसका बड़ा है, ना कोई आचरण उसका बड़ा है, घटिया स्तर पर उतर कर और वो एक व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष की छवि भी खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और देश के पूरे मीडिया को, जो गोदी मीडिया है, उसको गुलाम बना लिया। इससे बड़ी और वो क्या चीजें होंगी? लेकिन सर, गोदी मीडिया, जिस मीडिया की आप बात कर रहे हैं, उसने पूरा कवरेज किया है भारत जोड़ो यात्रा में। कहीं ना कहीं राहुल गांधी के बारे में भी दिखाया ही गया है। चाहे सत्ताधारी पक्ष ने भी राहुल गांधी की बात की हो, तो बात तो हो ही रही है राहुल गांधी की, चाहे अच्छे वे में हो या बुरे वे में हो। लेकिन राहुल गांधी भी तमाम ऐसी बातें कह देते हैं जिसके बाद वो खुद ही घेरे में नजर आ रहे हैं। नहीं, कितना दिखाया? आप कह रहे हैं दिखाया है, कितना दिखाया है? क्या कवरेज जितनी होनी चाहिए थी उस स्तर पर कवरेज हो रही है? नहीं हो रही ना। और अब जो ये कवरेज हो रही है, ये भी उस सब के बावजूद हो रही है जब उन्हें लगने लगा है कि बात भाई अब आगे बढ़ गई है, देश अब थोड़ा सा इकट्ठा होने लगा है, ये मामला जुड़ने लगा है, ये यूं कहो कि राहुल गांधी की ताकत अब बढ़ने लगी, तब जाके वो सारी कवरेज वगैरह हो रही हैं। और राहुल गांधी अगर कोई बयान दे रहे हैं, मैंने तो अभी तक नहीं सुना कि ऐसा कोई बयान है जिस पे किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए। जब ग्राउंड पर राहुल गांधी नहीं नजर आ रहे थे, अब वो ग्राउंड जीरो से शुरू कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बूढ़ों से, बच्चों से, सभी वर्ग के लोगों से वो मिले हैं। तो 2024 के लिए एक तस्वीर साफ है कि राहुल गांधी एक बड़ा चेहरा उभर कर आने वाले हैं विपक्ष, सत्ताधारी पक्ष के लिए। इसमें दिक्कत क्या है? किसी को दिक्कत क्या है? अगर वो उभर कर आ रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, भाई कम से कम लोगों को एक बात तो सिद्ध हो ही गई कि जिस व्यक्ति के विषय में लोगों के बीच में छवि बनाई गई थी कि भैया एसी कमरों में रहते हैं, कि विदेशों में घूमते रहते हैं, लोगों की समस्याओं से दूर हैं, वो व्यक्ति पिछले, मैं समझता हूं 2000 किलोमीटर से ज़्यादा वो चल चुके हैं, और शायद 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं जहाँ तक मेरी जानकारी है। सो 3 महीने से ज़्यादा हो गए, और वो हर दिन वो व्यक्ति 20 से 25 किलोमीटर पैदल चल रहा है, और पैदल चल के वो ये बात सिद्ध कर रहा है कि नहीं, वो केवल वही नहीं, वो व्यक्ति जो है यहां पर जो लोग हैं, उन जमीन से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनसे जुड़ा हुआ व्यक्ति है। आप जरा देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी के कई ऐसे बयान हैं, पीछे की कई ऐसे बयान हैं जो घोर आपत्तिजनक बयान हैं, उन्होंने लगातार दिए हैं। तो जैसे अभी भी एक अब उनका वीडियो चला पुराना कि कांग्रेस की कौन सी विधवा है। आप समझते हैं कि क्या ये प्रधानमंत्री के स्तर का बयान है ये जो दिए जा रहे हैं? और अब लगातार, क्योंकि लोगों की ताकत, अब अगर आप जैसे देखें कि किसान आंदोलन की तरफ से, जैसे माननीय टिकैत साहब की तरफ से, राकेश टिकैत साहब की तरफ से भी सपोर्ट कर दी गई है, और लगातार धीरे धीरे जो बाकी और भी संगठनों के लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। रही जहां तक कि 2024 में जो इसका असर पड़ेगा, मैं मानता हूं कि 2024 में इसका व्यापक असर उस समय पड़ेगा जब जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, उन सारी पार्टियों को साथ लेके, उनका सम्मान करते हुए, उनको स्थान देते हुए
इस 2024 की लड़ाई को लड़ा जाए। और उससे पहले, इस 2024 की लड़ाई को लड़ने से पहले, इस मामले में, इस पूरी यात्रा में और जैसे मुद्दे उठ रहे हैं, ईवीएम का मुद्दा भी उठना चाहिए। और अब तो जो है वो मुद्दा आरवीएम भी हो गया, यानी रिमोट कंट्रोल से चलने वाला, जो 6 करोड़ प्रवासी मजदूर जिनकी रोजी रोटी की उन्हें चिंता नहीं है, उनकी वोट की भी चिंता अब होने लगी है। उनकी वोट, क्योंकि वोट के माध्यम से, रिमोट कंट्रोल के माध्यम से कहीं भी बैठे हुए उन 6 करोड़ वोटों का घोटाला किया जा सके और 2024 का चुनाव जीता जा सके। जो बीजेपी ये सारे षड्यंत्र कर रही है, उन सारी चीजों को देखते हुए मेरा मानना कि सबको साथ लिया जाए, सबका सम्मान किया जाए, सबको जगह दी जाए और फिर इस लड़ाई को मजबूत होकर लड़ा जाए, तो इसका असर बहुत व्यापक रूप में पड़ेगा। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भानु प्रताप जी ने। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस पार्टी सफल बता रही है, ऐसे में सर ने भी ये साफ कह दिया है कि तमाम बड़ा वर्ग जो है, चाहे वो जो भी लोग हैं, जो बड़े संगठन हैं, वो राहुल गांधी के साथ अब आकर खड़े हो गए हैं। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि 2024 में इसका असर जरूर दिखेगा। अब इसका असर दिखता है या नहीं, 2024 में एक बड़ा सवाल है। तब तक के लिए आप बने रहिए सौगंध टीवी के साथ और तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।